Assalamualaikum. Welcome back to my channel. And in this video, we will discuss about the zero condition. जैसे कि हमने प्रीवियस लेसन में देखा था कि कंडीशंस क्या होती हैं, यानी कंडीशनल सेंटेंसेस, जिनको लेके काफी ज्यादा कंफ्यूजन हमें रहती है कि व्हाट इज द कंडीशनल सेंटेंसेस। तो आज हम कंडीशनल सेंटेंस का सबसे पहला कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, जीरो कंडीशन। आइए जरा डिस्कस करते हैं जीरो कंडीशन होता क्या है। जैसे कि हमने पहले देखा था कि जीरो कंडीशन मीन्स 100% फैक्ट। जब भी हम किसी ऐसे सेंटेंस की तरफ इशारा करते हैं जहां पर हमें 100% कोई रियलिटी, कोई सच्चाई या किसी फैक्ट की तरफ इशारा मिलता है, इस तरह के जुमलों को हम जीरो कंडीशन से बनाते हैं। जबकि फर्स्ट कंडीशन में हम ओनली 50% फैक्ट को डिस्कस करते हैं। इसी के साथ हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखी थी सेकंड एंड थर्ड कंडीशन की। तो आज के इस लेसन में हम जीरो कंडीशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, जीरो कंडीशन को मैंने यहाँ पर इलैबोरेट करने के लिए बोर्ड पर भी लिखा है। आइए जरा इसको पढ़ते हैं। द जीरो कंडीशन इज यूज। क्या फरमा रहे हैं कि जीरो कंडीशन इस्तेमाल होता है। अब कहाँ कहाँ होता है, इस चीज को हमने जरा गौर से देखना है। द जीरो कंडीशन इज यूज टू टॉक अबाउट जनरल ट्रुथ। टू टॉक अबाउट जनरल ट्रुथ यानी एक आम तौर पर बयान की जाने वाली सच्चाई, एक ऐसे जुमले जिनमें सच्चाई का एलिमेंट होता है, उनको डिस्कस करता है। साथ ही साथ साइंटिफिक फैक्ट्स, साइंटिफिक, अब साइंसी हकाई, एक है जनरल ट्रुथ और एक है हमारे पास साइंटिफिक फैक्ट्स। तो अगर हम बात करते हैं जनरल ट्रुथ की, जनरल ट्रुथ में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कोई ऐसा सच जो कि एक तवील अरसे से आपकी जिंदगी का हिस्सा बना हुआ है, इसको हम जनरल ट्रुथ में लेकर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई किसी ऑफिस में काम करता है पिछले 8-10 साल से, तो हम यही कह सकते हैं कि पिछले 8 साल का अरसा इसने इस कंपनी में गुजारा है, तो अब ये मजीद इस कंपनी में ही काम कर रहा है या करेगा। तो अगर हम कहते हैं कि जैसे कि मान लेते हैं कि वो इंसान अली है, तो हम कह सकते हैं अली गोज टू दी ऑफिस। तो जो जो लोग उसको जानने वाले हैं, उनके ध्यान में एक ही सवाल आ सकता है कि अली जिस ऑफिस जाता है उसी के हवाले से बात हो रही है, क्योंकि ये जनरल ट्रुथ बन गया है। साइंटिफिक फैक्ट का मतलब क्या होता है? साइंटिफिक फैक्ट दरअसल वो सच्चाई है जिनमें तब्दीली या रद्दबदल नहीं हो सकता, जबकि जनरल ट्रुथ में कुछ हद तक हो सकता है अगर कोई खास कंडीशन आए। लेकिन वो क्या है, क्यों है, उससे हमें कोई ताल्लुक नहीं है कि जनरल ट्रुथ में कब तब्दीली आएगी। हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ इतना समझ लेना काफी है कि जनरल ट्रुथ वो ज्यादातर सच्चाई है, वो हकाई है जो कि नॉर्मल लाइफ में है तो सच, लेकिन उनमें अगर तब्दीली आ जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। लेकिन साइंटिफिक फैक्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर कोई इंसान पानी को गर्म करता है, तो डेफिनेट सी बात है कि पानी क्या हो जाएगा, उबल जाएगा, और अगर ज्यादा ही कुछ देर रखा रहता है तो फिर एवापोरेट हो जाएगा, भाप की सूरत इख्तियार कर लेगा। तो इस तरह के जुमले साइंटिफिक फैक्ट हैं जो कि प्रोसेस में चलते हैं। तो हमने क्या कहा कि जीरो कंडीशन इज यूज टू डिस्कस अबाउट जनरल ट्रुथ, साइंटिफिक फैक्ट यानी साइंसी सच्चाई, एंड द सिचुएशन दैट आर ऑलवेज ट्रू, और उन हालात की तरफ इशारा करता है जो कि हमेशा सच होते हैं। दैट्स व्हाई हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जीरो कंडीशन में हम 100% सच्चाई का जिक्र करते हैं। ट्रू व्हेन अ सर्टेन कंडीशन इज मेट। व्हेन अ सर्टेन कंडीशन इज मेट का मतलब क्या है कि ये वो जुमले हैं, ये वो सच्चाई पर मबनी जुमले हैं जिनको हम बनाते हैं अपने इंग्लिश में, कि अगर हमें कोई ऐसा जुमला बनाना है जिसमें सच्चाई का जिक्र हो, फैक्ट्स का जिक्र हो, या फिर जिनके रिजल्ट हमारे पास 100% हो, उनमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती, इस तरह के जुमलों को हम जीरो कंडीशन में बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कोई एक ऐसा सेंटेंस बनाया है कि अगर आप स्कूल जाओगे तो आप कामयाब हो जाओगे, तो ये बात सच्चाई की सूरत में तो नहीं आ रही है, क्योंकि ऐसी बेशतर मिसालें हमारे सामने हैं कि जो लोग स्कूल नहीं भी गए लेकिन बिकॉज ऑफ द लक और अदर फैक्टर्स की वजह से वो लोग कामयाब हुए। तो ये तो सच्चाई के सेंस में हमारे पास नहीं आ सकता। लेकिन अगर हम इसके बरस ऐसा जुमला स्टार्ट करते हैं कि अगर तुम बेएहतियाती करोगे तो तुम बीमार हो जाओगे, तो ये बात ठीक है कि अगर आप अपनी सेहत के हवाले से बेएहतियाती करेंगे तो बीमार हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे जुमले जिनका रिजल्ट हमें पता है कि 100% फैक्ट पर मबनी है, इस तरह के जुमलों को हम जीरो कंडीशन में बनाते हैं। जीरो कंडीशन को भी हमने समझा। अभी हम इसके कुछ स्ट्रक्चर का जिक्र करते हैं कि जीरो कंडीशन दरअसल बनेगा कैसे। सबसे पहले आपके पास आने वाला है इफ,
क्योंकि लफ्ज यहाँ इफ क्या कह रहा है, अगर। इंग्लिश में इफ का मतलब क्या है, अगर। क्योंकि अब हम दो सिचुएशन को एक साथ जोड़ने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम पौधों को पानी नहीं दोगे तो ये मर जाएंगे, तो यहाँ डेफिनेट सी बात है कि दूसरे जुमले का जो रिजल्ट है वो पहले जुमले के क्लॉज पर बेस कर रहा है। आप जो करेंगे उसका रिजल्ट निकल कर आएगा। अब वो रिजल्ट अगर 100% फिक्स है, ट्रू है, हमेशा अपनी कंडीशंस को मेट करता है, देन फिर हम क्या करेंगे कि वो जीरो कंडीशन में आएगा। इसीलिए हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या लेकर आना है, इफ लाना है। इफ के बाद आपने प्रेजेंट सिंपल का ख्याल रखना है। प्रेजेंट सिंपल हमने जैसे कि देखा था हमारी सबसे पहले लेसन में, आपने देखा होगा कि प्रेजेंट सिंपल वो टेंस कहलाता है जिसमें हम किसी सच्चाई के हवाले से बात करते हैं, कोई हैबिचुअल एक्शन की बात करते हैं। हैबिचुअल एक्शन यानी कोई आदत की, कोई डेली रूटीन की, या फिर कोई भी ऐसा सेंटेंस जो कि होता है। क्योंकि हमने यहाँ पर बात की थी कि जो हो रहा है दैट इज नॉट अ प्रेजेंट सिंपल, होता है दैट इज प्रेजेंट सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ आती हूँ, आप पढ़ते हैं, आप सेल फोन चलाते हैं, अली मार्केट जाता है, अली मार्केट से वापस आता है, हम लोग मेहनत करते हैं, हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। ये तमाम वो सेंटेंसेस हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि कोई काम होता है, दैट्स कॉल्ड प्रेजेंट सिंपल। और हमने प्रेजेंट सिंपल को वहां पर ब्रीफली डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर जल्दी से उस वीडियो को देख लें, ताकि प्रेजेंट सिंपल क्लियर होते ही आपको जीरो कंडीशन का कंसेप्ट भी बेहतर समझ आ सके। प्रेजेंट सिंपल देन फिर इन रिटन फॉर्म, क्योंकि हम राइटिंग का सेंस सीख रहे हैं, हम लिखने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन जुमलों को हम लिखते हैं कहीं आप टेक्स्ट मैसेज पर या अगर आप कहीं पर भी, तो कॉमा आता है इन रिटन फॉर्म में। सही है, तो आगे हम देख लेते हैं कॉमा। देन अगेन सेकंड क्लॉज भी हमारे पास क्या बेस कर रहा है, प्रेजेंट सिंपल पर ही डिपेंड कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर इस तरीके के सच्चे जुमलों की बात हो रही है, इस तरीके की फैक्ट्स की बात हो रही है जहां पर 100% रिजल्ट फिक्स है और ट्रू है, तो दोनों क्लॉजेस हमारे पास प्रेजेंट सिंपल के आएंगे। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास मेंशन है, आइए जरा इनको देखते हैं। इफ यू हीट वाटर, यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स मेंशन है, आइए जरा इसको देखते हैं। इफ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री सेल्सियस, अगर आप पानी को उबालते हैं यानी दर्जा हरारत 100 तक आप पहुंचाते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो इट बॉइल्स। इट बॉइल्स क्योंकि हमने वहां पर प्रेजेंट सिंपल में डिस्कस किया था, ही शी और इट के साथ वर्ब में हमेशा एस आता है इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, लेकिन यू के साथ हमें एस लगाने की जरूरत नहीं पड़ी वर्ब में, बिकॉज आई वी यू दे इनके साथ कोई ट्रीटमेंट नहीं है। प्रेजेंट सिंपल क्या कहता है कि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली आपने वर्ब लगाना है एंड देन ऑब्जेक्ट लगाना है, एंड अगर नेगेटिव बनाने की जरूरत पड़ेगी तो आपने डू एंड डज का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हमारे पास दो ग्रुप थे, आई वी यू दे हम अलग तरफ लेकर जा रहे थे, ही शी इट हमारे पास अलग तरफ आ रहे थे। आई वी यू दे का नेगेटिव बन रहा था डू नॉट से, जबकि ही शी और इट में दो रूल्स लग रहे थे। ही शी और इट के साथ अगर हम कोई वर्ब लेकर आ रहे थे तो वहां पर हमें एस या ईएस का इजाफा करना था, लेकिन नेगेटिव जुमला बनाते वक्त हमें डज नॉट का इजाफा करना। एग्जाम्पल इसकी हम देख लेते हैं। इफ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री सेल्सियस, अगर आप पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर उबालते हैं, इट बॉइल्स, ये उबल जाता है, उबल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इफ यू टच फायर इट बर्न्स, आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप आग को हाथ लगाते हैं, इफ यू टच फायर, अगर आप आग को हाथ लगाते हैं, इट बर्न्स। तो यहाँ पर दरअसल आपकी फिंगर्स की तरफ इशारा किया गया है कि ये जल जाती हैं भाई, फिंगर है इसकी जल जाएगी। इट बर्न्स, इट है ना, तो बर्न्स। ठीक है। इफ द सन सेट्स, सनसेट का मतलब होता है सूरज का गुरूब होना। इफ द सन सेट, सन हमारे पास क्योंकि इट की कैटेगरी में है, सेट का मतलब है गुरूब होना। इफ द सन सेट्स इट गेट्स डार्क, इट गेट्स डार्क का मतलब क्या है, अंधेरा हो जाता है। ऐसे जुमले जिनमें हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता, अंधेरा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, ऐसा वाकया हो जाता है, बारिश हो जाती है, ऐसे जुमले जो बेजान चीज के हैं, प्रेजेंट सिंपल में इनको हमेशा इट से स्टार्ट किया जाता है। इट गेट्स डार्क, तो क्या कहा है कि यहाँ इट से मुराद क्या है, दिन है, कि ये दिन अंधेरे में बदल जाएगा। इट गेट्स डार्क। इफ यू मिक्स रेड एंड ब्लू कलर, अगर आप रेड एंड ब्लू कलर को मिक्स करते हैं, यू गेट पर्पल, आपको पर्पल कलर हासिल होगा या होता है। इफ यू फ्रीज वाटर, अगर आप पानी को जमाते हैं, इफ यू फ्रीज वाटर इट टर्न्स इनटू आई, टर्न का मतलब होता है बदल जाना, तब्दील हो जाना, अपनी शक्ल तब्दील कर लेना।
इट टर्न्स इनटू आइस, ये बर्फ में तब्दील हो जाएगा। एंड द लास्ट, इफ यू ईट टू मच, अगर आप खाना बहुत ज्यादा खाते हैं, इफ यू ईट टू मच यू गेन वेट। गेन का मतलब क्या है? हासिल करना। यू गेन वेट, आप मोटे हो जाएंगे। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमने जीरो कंडीशन की डिस्कस की। अभी हम इसके कुछ रूल्स भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये 3 रूल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर फर्स्ट हमारे पास है, इट डील्स द फैक्ट, यानी जनरल ट्रुथ की, यानी इसकी जीरो कंडीशन की बात हो रही है कि इट डील्स द फैक्ट, ये किसी सच्चाई की तरफ ही ताल्लुक है इसका, और सच्चाई की तरफ ही इशारा करता है। इट डील्स द फैक्ट नॉट फ्यूचर पॉसिबिलिटी, यानी अगर हम इसको ये कहते हैं कि ऐसा कोई जुमला जिसके होने का मुस्तकबिल में इम्कान है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो इस तरह के जुमले फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज यानी इम्कानिया तौर पर आते हैं और इनका जीरो कंडीशन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये ऐसे जुमलों की तरफ इशारा करता है जिसमें सच्चाई का जिक्र होता है। रूल नंबर 2, बोथ क्लॉजेज यूज द प्रेजेंट सिंपल टेंस, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि इसके फॉर्मूले में भी क्या है, दोनों क्लॉजेज में प्रेजेंट सिंपल है। इफ फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि इफ यू गो आउटसाइड यू मीट माय फ्रेंड, अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि मैंने कहा कि अगर तुम बाहर जाते हो तो मेरे दोस्त से मुलाकात कर लोगे, तो सिंपल सी बातें हो सकता है कि वो घर से बाहर ही मेरे दोस्त की दुकान हो, कुछ भी हो। तो अगर आपके कहने का तरीका कुछ इस तरीके से है कि जहां पर आपको लग रहा है कि अगर ये काम होगा तो इसका रिजल्ट 100% यही निकलेगा, इस तरीके के जुमलों को हम जीरो कंडीशन में देखते हैं। सो बोथ क्लॉजेस यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस, दोनों क्लॉजेस हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस में डिस्कस होंगे। एंड द रूल नंबर 3, इफ, अभी हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर में, सबसे पहले हमारे पास क्या था? इफ। तो इफ कैन बी रिप्लेस्ड, ये रिप्लेस हो सकता है विद व्हेन, व्हेन से भी रिप्लेस हो सकता है। आप चाहे तो इफ लगा लें, आप चाहे तो व्हेन लगा लें, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, यानी इसके मतलब तब्दील हुए बगैर इफ हमारे पास व्हेन में भी कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम मार्केट जाते हो, या फिर जैसे कि हम इन्हीं सेंटेंसेस को देख लेते हैं, इफ यू मिक्स रेड एंड ब्लू कलर, तो अगर मैं यहाँ इफ की जगह कह देती हूँ व्हेन, क्योंकि इफ का मतलब हमारे पास इंग्लिश में क्या है? अगर। व्हेन का मतलब क्या है? जब। जब तुम रेड और ब्लू कलर को मिक्स करोगे या करते हो, यू गेट पर्पल, आपको पर्पल कलर हासिल हो जाएगा या हो जाता है। यहां तक तो भी हमने इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखी है जीरो कंडीशन की। अभी यहाँ पर एक चीज हम वाजे करते चले कि जीरो कंडीशन का कतई मकसद ये नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ ऐसी ही, यानी उर्दू में सेंटेंसेस की सिर्फ यही पहचान होगी कि अगर तुम ऐसा करते हो तो ऐसा हो जाता है, यानी दोनों सेंटेंसेस, क्योंकि यहाँ पर हम ऑल दो प्रेजेंट सिंपल तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इट डिपेंड्स ऑन दी टोन ऑफ अ पर्सन, ये कहने वाले के टोन पर बेस करता है कि आप इसको किस तरीके से बता रहे हो। अगर आप कोई ऐसा सेंटेंस कह रहे हो कि जहां पर आपको लग रहा है कि रिजल्ट फिक्स है और तब्दील नहीं होंगे, तो वहां पर आपने जीरो कंडीशन लगाना है। इसको उर्दू के पैमाने में देखते हुए नहीं जाना है कि अगर मैं कहती हूँ कि अगर तुम पानी को ठंडा करते हो या जमाते हो तो ये बर्फ बन जाता है, इसको मैं यूं भी तो कह सकती हूँ कि अगर तुम पानी को जमाओगे तो ये बर्फ बन जाएगा। बन जाएगा या बन जाता है, उर्दू में इसका कोई फर्क नहीं देखना है, लेकिन आपने इस चीज को फर्क देखना है, इस चीज पे आपने एम्फसाइज करना है कि अगर आपके कहे हुए सेंटेंस का रिजल्ट 100% सच यानी फैक्ट पर मबनी है, देन आप जीरो कंडीशन की सूरत में अपने सेंटेंसेस बनाएंगे। अभी हम इसकी मजीद एग्जांपल्स भी देखेंगे। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त पहुंच सके।